अगर आप भी KTM 250 लेने का सोच रहे हो तो ये गलती बिल्कुल मत करना मेरी तरह, वरना आपकी बाइक का हाल कुछ ऐसा हो सकता है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपनी बाइक को बचा सकते हो। मेरे बाइक को आए हुए बस 2 दिन हुए थे और उसका हाल कुछ ऐसा हो चुका था। कितना बुरा लग सकता है आपको, आप सोचो। आपको ऐसा शक हो जाता है कि आपने कहीं डुप्लीकेट बाइक तो नहीं खरीद ली। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, ये बाइक वैसे भी पहली बाइक थी हमारे घर पे हमारे लिए। जब हम इस बाइक को अपने घर ला रहे थे तो थोड़ी देर बाद जब हमने इस पे थोड़ा सा घूमा फिरा तो इससे एक जलने की स्मेल आ रही थी। क्योंकि ये मेरी पहली बाइक थी तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने लोगों से पूछा। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये टायर घिसने की वजह से ऐसा स्मेल आता है कई बार। तो आपकी बाइक भी नहीं है तो इंजन पहली बार चलने की वजह से कई बार ऐसा होता है। तो उस वक्त हमें ये नॉर्मल लगा। तो हमने 1-2 दिन गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई, यहाँ वहाँ गए। नंबर प्लेट भी नहीं आई थी हमारी तो। और जब मैं ऐसे ही अगले दिन मतलब 2 दिन के बाद ऐसे ही टहल रहा था बाइक लेके, थोड़ा सा घर के इधर उधर घूम रहा था। उस वक्त मेरी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। मैंने सोचा शायद ऐसे ही बंद हो गई होगी, नॉर्मल नॉर्मल बात है शायद। तो मैंने जब ऑयल वाइल चेक किया, फ्यूल चेक किया, मुझे लगा फ्यूल भी ख़त्म हो सकता है, बट फ्यूल चेक किया तो फ्यूल था वहाँ पे, मतलब फ्यूल बहुत था। फ्यूल की वजह से बंद नहीं हुआ था। तो मैंने अपने भाई को बुलाया। हमने कई बार धक्का दे के, दौड़ के, ठेल के चालू करने की उससे कोशिश बहुत की, बट एंड में वो चालू नहीं हुआ। बहुत मेहनत करने के बाद हम एक लोकल मिस्त्री के पास गए, उससे भी वो ठीक नहीं हुआ। वो कह रहा था कि अब बाइक को खोलना पड़ेगा। तो नई बाइक थी, नंबर प्लेट भी नहीं लगा था, तो हम कैसे उसे खुलवा सकते थे। हमने डिसाइड किया कि अब सर्विस वाले को ही फ़ोन करेंगे। उसने बताया 2-4 दिन बाद वो आएगा, इलेक्शन के बाद। तो भाई जितने दिन वो बाइक घर पे पड़ा हुआ था, हमें इतना रिग्रेट हो रहा था कि क्या बाइक हमने ले लिया जो ऐसा हो गया है। मतलब बहुत रिग्रेट हो रहा था क्योंकि इतना पैसा भी लगा था उसके पीछे। बट ठीक है, हम हमारे दिमाग में ये भी चल रहा था कि चलो इंजन वाला सामान है तो शायद ऐसा हो सकता है। मतलब किस्मत थोड़ी सी तो ख़राब है बट इतनी भी नहीं है, लोगों के साथ होता ही होगा ऐसा। फिर जब फाइनली मैकेनिक पहुंचा हमारे घर पे तो उन्होंने अच्छे से चेक करने के बाद बताया ये जो मशीन है वो ख़राब थी। मतलब ख़राब नहीं, वो इंजन में उसका तार चिपक के जल गया था। तो फिर हमें लगा चलो ठीक है, अभी इसे चेंज कर देंगे तो शायद चालू हो जाए। तो भी बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने ट्राई किया स्टार्ट करने का, कि उसे स्टार्ट करके कैसे भी सर्विस सेंटर लेके जाए, बट वो हो नहीं पाया। तो वो दोबारा सर्विस सेंटर गए और वहाँ से वो पार्ट खरीद के लाके मतलब इन द सेंस वो पार्ट लाके उन्होंने उसे चेंज किया और हमारी गाड़ी फिर वापस चलने लगी। अगर आप कभी कोई दोस्त बाइक खरीदने के बारे में सोच रहा है तो ज़रूर उसे ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि इससे उसकी बहुत हेल्प होगी। मुझे तो किसी ने ऐसी वीडियो शेयर नहीं की, बट आप उसे ज़रूर करो। लोग मुझे दूर से देख रहे हैं और मुझे एंजाइटी हो रही है, तो शायद अब मुझे जाना होगा घर। और इस वीडियो से अगर किसी को भी थोड़ी सी भी हेल्प होगी तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगेगा।